हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस चैप्टर पे नेक्स्ट 2 चैप्टर जो है वो डिपेंडेंट है। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो वो चैप्टर तो आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो केयरफुली इसे समझना, ठीक है। क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपने कर लिया तो अगले 2 चैप्टर भी आपको क्लियर हो जाएंगे सेम टेबल से। मतलब अगले चैप्टर में जो टेबल्स आपकी बुक में मेंशन है हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, इसी टेबल से हम कमिंग 2 चैप्टर भी क्लियर करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को केयरफुली देखना, ठीक है। 3 चैप्टर्स का सवाल है, मतलब इस वीडियो पे नेक्स्ट 2 चैप्टर भी डिपेंडेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन के मीनिंग से। तो सबसे पहले हम दोनों का मीनिंग करते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन वाई एंड सी, ठीक है। ये वाई एंड सी का रिलेशनशिप है जो उसे कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। अब वाई एंड सी है क्या? वाई है इनकम, सी है कंजम्पशन। मतलब हमारी इनकम और हमारे खर्चों का जो रिलेशन शो करें उसे कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन हमें पॉजिटिव रिलेशन दिखाएगा वाई एंड सी में। पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन सेम रहती है। अगर वाई इंक्रीज़ होगा तो उसके कारण सी भी इंक्रीज़ होगा, बट एट अ लेस रेट। इस चीज़ को ध्यान में रखना। एट अ लेस रेट का मतलब है कि अगर आपकी इनकम डबल हो रही है ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कंजम्पशन भी डबल हो, ठीक है। बढ़ेगी ज़रूर, ठीक है, बट सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी, थोड़े लेस प्रपोर्शन में बढ़ेगी। तो जैसे कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग है सेम है सेविंग फंक्शन का। जहाँ पे कंजम्पशन लिखा था वहाँ पर सेविंग वर्ड यूज़ कर लेना। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस हो गया, इज कॉल्ड अ सेविंग फंक्शन। सेकंड लाइन बिल्कुल सेम है कि देर आर पॉजिटिव रिलेशन, वहाँ पे वाई एंड सी का था, यहाँ पे वाई एंड एस का है। सेम है थर्ड लाइन भी, जब वाई इंक्रीज होती है एस भी इंक्रीज होती है, बट एट अ लेस रेट पे। मतलब सिंपल, हमारी इनकम का कंजम्पशन के साथ जो रिलेशन शो करे उसे कंजम्पशन बोलते हैं, और इनकम के साथ हमारी सेविंग का जो रिलेशन शो करे उसे सेविंग फंक्शन बोलते हैं। मैं इस वीडियो में आपको दोनों टॉपिक एक साथ करवा रही हूँ। आपको एग्ज़ाम में सेपरेट भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर अकेला कंजम्पशन फंक्शन आएगा तो आप उसी की डेफिनेशन राइट करना, अगर सेविंग आएगा तो सेविंग की, ठीक है। उसके बाद टेबल है, टेबल भी मैंने कंबाइनली ही बनाया है। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो हम कंज्यूमर हैं, हमारी रियलिटी में हमारी कैसी हैबिट होती है कि हम अपनी इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सी एंड एस। सी एंड एस मीन्स कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक है। हमारे पास जो भी इनकम अर्न करते हैं, या तो हम उसका कुछ पोर्शन खर्च कर लेते हैं और बाकी जो बची हुई है उसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये इक्वेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, अगर y के साथ हमें कंजम्पशन दी है तो हम y में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। अगर सेविंग दी है तो y में से सेविंग माइनस करेंगे तो कंजम्पशन आ जाएगी। सो ये लर्निंग पोर्शन है छोटा सा, तो इसी पे बेस्ड है ये टेबल, ठीक है। अब टेबल आपने कैसे राइट करना है? इनकम को आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है ऑलवेज, और एक कांस्टेंट प्रपोर्शन से उसे राइज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 50-50 से राइज़ किया है, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप कंजम्पशन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। 20 से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। बस अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें जितना आपने इंक्रीमेंट किया है वाई में, उससे कम इंक्रीमेंट आपने सी में करना है। जैसे वाई को हमने 50-50 से इंक्रीज़ किया है, इसलिए अब कंजम्पशन को मैंने 40-40 से इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह कंजम्पशन की लाइन क्रिएट हो गई। अब सिंपल बात है, हमारे पास वाई है और सी है, वाई में से सी माइनस कर दिया तो एस कैलकुलेट हो गया। 0 - 20 -20, 50 - 60 -10, 100 - 100 0, और 150 - 40 10। इस तरह आपका टेबल कंप्लीट हो गया। बस ध्यान देना कि अगर आपको एग्ज़ाम में अकेला कंजम्पशन फंक्शन आया तो आप सेविंग वाला कॉलम मत करना, ठीक है। अगर सेविंग फंक्शन आया तो कंजम्पशन वाला कॉलम मत राइट करना, ठीक है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 20। जो ज़ीरो के सामने कंजम्पशन है उसे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, या ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये MCQs आ जाता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या है, ठीक है।
तो वो कंजम्पशन जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम के बिहाफ पे होती है उसे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग एंड टेबल की जो डेरिवेशन है वो क्लियर होगी कि आपने टेबल कैसे राइट करना है। ठीक है, उसके बाद एक टेबल में लॉजिक एक्सप्लेन हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखो रियलिटी है, जब रियलिटी में यहाँ टेबल में 3 सिचुएशन शो हो रही हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ये है कि स्टार्टिंग में जब हम अर्न करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी जो खर्चे हैं वो इनकम से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे 60 रुपीज़ का खर्चा कर रहे हैं बट इनकम ओनली 50 की है। बट सेकेंड सिचुएशन में ऐसी आती है जब हमारी इनकम एंड कंजम्पशन सेम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 100 और 100 हो गए। और लास्ट सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें सेविंग हैबिट जब आ जाती है तो हम अपने खर्चों को कम करके थोड़ा बहुत सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह एक बार खर्चे ज़्यादा होते हैं, फिर सेम होते हैं, फिर इनकम ज़्यादा होती है। ये 3 जो रूल्स हैं वो टेबल में आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें इस टेबल में एक्सप्लेन नहीं हो रही तो आपका टेबल इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशंस आपके टेबल में एक्सप्लेन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसी टेबल की हेल्प से हमने डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए ध्यान रखना, इस जो ग्राफ का सबसे मेन रूल है, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं प्रॉपर आपने मेजरमेंट्स करनी है। ठीक है, स्केल की हेल्प के बिना ये डायग्राम नहीं बनेगा। सबसे पहले देखो 1 सेंटीमीटर का मैंने नीचे यहाँ पे गैप दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स लगाए हैं और इस साइड भी ऐसे ही करना है। इस साइड ये नहीं करना कि हमारी लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं नोटबुक पे तो हम ऐसे ही पॉइंट्स लगा दें लाइन, नो, बिल्कुल सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपने पॉइंट्स लगाने जैसे मैंने लगाए हैं। ठीक है, इक्वल डिवीज़न करनी है। इस इक्वल डिवीज़न को अगर आप नहीं करोगे तो आपका डायग्राम रॉन्ग ड्रॉ होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट लगा लेते हैं बट वाई एक्सिस पे क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ होती है ना नोटबुक की, डायरेक्ट उसी लाइंस पे पॉइंट्स लगाते रहे। नो, फिर आपका डायग्राम नहीं ड्रॉ होगा। यहाँ पे भी आपने स्केल से पॉइंट लगाने हैं, चाहे वो पॉइंट कहीं भी लग रहा है। देखो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के गैप पे। अब मैं आपको बता दूँ कि इस इक्वल डिवीज़न का क्या लॉजिक है। इस इक्वल डिवीज़न का लॉजिक है कि जो हमने ये वाई कर्व ड्रॉ करनी है, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो 45 डिग्री का एंगल आप डी से या कंपास से ड्रॉ करोगे तो ये डायग्राम नहीं बनेगा। ये हमने कैसे ड्रॉ करना है, हमने इक्वल गैप मैच करके ड्रॉ करना है। जैसे 20 के साथ 20 कर दिया, 40 के साथ 40, 60 के साथ 60। ठीक है, तो आपकी इच्छा आप सारे पॉइंट्स मैच करो, बट मैंने ऐसे लास्ट पॉइंट मैच कर लिया। देखो 180 के साथ मैंने 180 का पॉइंट मैच किया। ठीक है, और ये जो इक्वल डिवीज़न मैच हुई, इसको यहाँ से ओरिजिन से हमने स्केल से स्ट्रेट लाइन से मैच कर दिया। तो इस तरह अगर आप वाई ड्रॉ करोगे तो आपका जो ड्रॉ किया हुआ कर्व है वो करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये होगी 45 डिग्री का कर्व ड्रॉ करना। सी तो सिंपल है, सी तो आपने टेबल की हेल्प से ही करना है। टेबल में हमने क्या लिया था, हमारी ये इनकम थी और ये कंजम्पशन थी, बस वही पॉइंट मैच के, 0 के बिहाफ पे 20, ये 0 के बिहाफ पे 20 का पॉइंट लगाया, देन 50 के बिहाफ पे 60। अब यहाँ पे 50 पॉइंट बिल्कुल स्केल से 1 सेंटीमीटर का हाफ करना है। ठीक है, 50 के बिहाफ पे 60 का पॉइंट लगाया। ओके, 100 के बिहाफ पे 100 एंड 150, 140 और 160 के बिल्कुल सेंटर में स्केल की हेल्प से हाफ करना, 150 के बिहाफ पे 140। तो इस तरह पॉइंट्स लगाते हुए पॉइंट्स को मैच किया तो हमारी सी का ड्रॉ हो गई। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्केल से इस तरह बनाओगे तो आपका डायग्राम कभी भी गलत नहीं होगा। अदरवाइज़ आप जितनी बार मर्जी ड्रॉ करना, आपका ये कटिंग पॉइंट कभी भी नहीं ड्रॉ हो पाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे वाई एंड सी कर्व कट कर रही हैं उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। देखो वो तीनों लॉजिक यहाँ पे भी एक्सप्लेन हो रहे हैं। इस एरिया को देखो, यहाँ पे हमारी सी कर्व ऊपर है, मतलब स्टार्टिंग में हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। इस पॉइंट पे देखो खर्चे और इनकम बराबर है, बट इस पॉइंट में, इस पॉइंट के बाद इनकम वाली लाइन ऊपर हो रही है, कंजम्पशन वाली लाइन नीचे हो रही है। इट मीन्स हमने सेविंग की हैबिट डाल ली है। तो इस तरह ये तीनों सिचुएशन डायग्राम में भी एक्सप्लेन हो रही हैं। आई होप आपको कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करनी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है बच्चे सेविंग। सेविंग की लाइन भी आपने सेम उस टेबल की हेल्प से बनानी है। जैसे उस टेबल में आपने सेविंग का कैसे निकाला था, 0 - 20, 50 - 60, 0 एंड 10। अब बस ये पॉइंट मैच करने हैं, वाई के साथ
एस मैच करना है आपने। 0 के बिहाफ पे -20, 0 के बिहाफ पे -20, ठीक है। इस तरह 50 के बिहाफ पे -10, 100 के बिहाफ पे 0 और 150 के बिहाफ पे 10। तो पॉइंट लगा के बस मैच करोगे तो आपकी सेविंग लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बच्चे या सिंगल आएगा या तो कंजम्पशन कर्व आएगी, तो आपने सिर्फ ये ही पैनल ड्रॉ करना है। अगर सेविंग कर्व आई तो ये पैनल ड्रॉ करना है। अब मैंने यहाँ पे इसलिए इसे एक जगह पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि 100% आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कंबाइनली आता है। आपको सी ड्रॉ करनी आएगी विद द हेल्प ऑफ एस, या एस आएगी विद द हेल्प ऑफ सी, ठीक है। ध्यान से सुनना, या तो बोलेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करो सेविंग फंक्शन की हेल्प से, या बोलेंगे सेविंग फंक्शन ड्रॉ करो कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से। जिसकी हेल्प से दूसरे को ड्रॉ करने को बोलेंगे वो आपने ऊपर ड्रॉ करना है। जैसे ये जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन कर रहा है, मैंने एस ड्रॉ करी है विद द हेल्प ऑफ सी, ठीक है। जिसकी हेल्प से ड्रॉ करना है उसे ऊपर वाले पैनल में ड्रॉ करना। अगर आ गया एस की हेल्प से सी ड्रॉ करो तो इस डायग्राम को ऊपर और इसे नीचे ड्रॉ कर देना, ठीक है। आपकी बुक में ये दोनों एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए आपको ये इसलिए समझाया एक साथ कि जब भी आपने इस तरह 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रेजेंट करना है तो इस तरह आपकी ये लाइन बिल्कुल मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये स्केल देख रहे हो, ये जो पॉइंट है 20 के बिहाफ पे 20 का पॉइंट है, ये दोनों का बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है दोनों का वो एक जगह पे आएगा। इसी को आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसमें हमने ये बताना कि इसकी हेल्प से हमने कैसे इस डायग्राम को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आपका कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सप्लेन हुआ है, जिसमें आपने पहले मीनिंग राइट करना है, फिर उसका टेबल, ठीक है, एंड देन उसका डायग्राम। एक बार मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाती हूँ। ये फुल फ्लेज मतलब आपका क्वेश्चन है जिसमें आप मीनिंग लिखोगे, टेबल ड्रॉ करोगे एंड डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो टेबल है उसके नीचे भी थ्योरी ऐड करनी है और डायग्राम के नीचे भी थ्योरी ऐड करनी है। तो आई होप आपको ये जो कंजम्पशन फंक्शन का टॉपिक है उसका टेबल एंड डायग्राम समझ आ गया होगा। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे और वेरिएशंस है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, ठीक है। उसकी डिटेल में आपको मैं कुछ देती हूँ इस वीडियो में। ये देखो बच्चे, ये है इसके अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन। ये कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला इक्वेशन है और ये सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है। तो आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कंजम्पशन एंड सेविंग कैलकुलेट करने को आ सकता है। उसके लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना है सी बार प्लस बी वाई, और अगर सेविंग आ गया तो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। अब सी बार है क्या? सी बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जैसे हमारे टेबल में 20 थी 0 लेवल के सामने। बी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसके बारे में आपको अभी नहीं पता, ठीक है। वाई मीन्स इनकम, ठीक है। इस तरह 1 माइनस बी मतलब MPS, यहाँ पे कल सेपरेटली बी था तो MPC था, यहाँ पे 1 माइनस बी है मीन्स MPS है। बी का मतलब अभी भी यहाँ पे MPC ही है, बट 1 माइनस बी का मतलब MPS है। ये आपके छोटे से फॉर्मूले हैं जिसके आपके 1 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो सिंपली आपको तीनों चीज़ें गिवन होंगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी गिवन होगी, MPC भी गिवन होगा, इनकम भी गिवन होगा। आपको कोड करके कंजम्पशन का आंसर कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ कि ये MPC है क्या। तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी का भी एक टॉपिक है। प्रोपेंसिटी होते है आपकी चेंजेबिलिटी। आपने इस चैप्टर में 2 चीज़ों की प्रोपेंसिटी पढ़नी है, कंजम्पशन की और सेविंग की, ठीक है। प्रोपेंसिटी के 2 टाइप्स हैं, ठीक है। प्रोपेंसिटी मार्जिनल भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है, ठीक है। तो कंजम्पशन का भी मार्जिनल पढ़ेंगे और एवरेज पढ़ेंगे, सेविंग का भी मार्जिनल और एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मार्जिनल MPC को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज को बोलते हैं APC, ठीक है। सी क्योंकि कंजम्पशन का है ना तो पीछे सी लगाया है। इसी तरह सेविंग के भी 2 बन गए, MPS और APS, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो ये बच्चे 4 न्यूमेरिकल हैं, ये भी आपको पेपर में आते हैं। MPC कैलकुलेट करना, APC, MPS और APS। तो इसके क्या फॉर्मूले हैं? MPC का फॉर्मूला है डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा C होता है चेंज इन C, मतलब सेकंड C में से फर्स्ट C माइनस करना, कंजम्पशन, ठीक है। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई। ये डायरेक्ट C ओवर वाई, चेंज इन S ओवर चेंज इन वाई एंड S ओवर वाई, मतलब M वाली चीज़ चेंज से कैलकुलेट होगी
और एवरेज डायरेक्ट डिवाइड करके कैलकुलेट होगी। तो इसकी भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आपने 4 फॉर्मूले भी लर्न करने हैं। तो 1 और 2 ये फॉर्मूले हो गए और 4 ये फॉर्मूलेज हो गए। तो इसके साथ के मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके आपको दिखाती हूँ इनकी। सी बच्चे, जो टेबल हमने कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन में ड्रॉ किया था ना, उसी की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे ये MPC और APC कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। देखो वो सेम टेबल यहाँ पे मैंने राइट कर दिया जो हमने पिछले पेज पे लिखा था। अब देखो MPC कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन C ओवर चेंज इन Y, ठीक है। तो चेंज फर्स्ट नहीं हम किसी का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चेंज इन सी में कितना चेंज रखा है आपने 40 का, यहाँ मैंने ऊपर लिखा पेंसिल से। वाई में कितना चेंज है 50 का, तो ऑलवेज 50 और ऑलवेज 40 का है। तो हर पॉइंट पे 40 डिवाइड बाय 50 40 डिवाइड बाय 50 होगा, तो 0.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो APC का क्या फॉर्मूला है, C ओवर वाई। C ओवर वाई फर्स्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, देखो C 60 ओवर 50, 100 ओवर 100, 140 ओवर 150, इस तरह डिवाइड करके APC के आप आंसर्स कैलकुलेट करोगे। MPS के चेंज इन S ओवर चेंज इन Y, S में कितना चेंज है ऑलवेज 10 का, Y में कितना ऑलवेज 50 का, तो 10/50 करते जाओगे तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। APS S ओवर Y, डायरेक्ट S ओवर Y, जैसे -10 ओवर 50, 0 ओवर 100, 10 ओवर 50, ठीक है, इस तरह। तो ये आपकी कैलकुलेशंस थी। इस तरह आपको मिसिंग वाले टेबल्स आते हैं, बीच बीच में डिजिट मिसिंग हो गए तो आपने उसे फॉर्मूले के साथ कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स तक का ये टेबल आपको आ सकता है। अब ये जो हैक्स मैंने लिखे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस पेपर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है, बट ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसी जगह पे आप वैसे ही क्रैम कर लोगे। क्या कॉम्प्लिकेशंस है, देखो आपको ना इन चारों में से बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि किसकी वैल्यू 0 होती है, किसकी 1 आती है। तो उस टाइम एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम कैलकुलेट करके देखेंगे किसकी वैल्यू 1 आती है, किसकी 0। तो बस ये 3 चीज़ें आप माइंड में रख लो कि ये जो मार्जिनल वाली चीज़ें हैं MPC एंड MPS, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं और लेस देन 1 होती हैं, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, देखो 0.8 आया ना, 0.2, ऑलवेज 1 पॉजिटिव होंगी और 1 से कम होंगी। 1 से कम इसलिए होंगी क्योंकि इनका समीशन 1 होता है। और APC को आपने 1 से कंपेयर करना है, सिर्फ 1 से। एक ऐसा APC ही है जो 1 से कंपेयर होता है। एक बार इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, एक बार कम आएगा और एक बार 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में MCQ जाएगा किसकी वैल्यू 1 होती है, तो अकेला APC है जो 1 से कंपेयर हुआ है, 1 से ज़्यादा, 1 से कम और 1 के इक्वल इसका आंसर आता है। एंड लास्ट APS, इसकी जो वैल्यू है एक बार नेगेटिव आई है, एक बार पॉजिटिव आई है और एक 0 आई है, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिना डरे APS को आपने मार्क कर देना है। सो ये शॉर्टकट्स हैं एग्ज़ाम में MCQ सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो ये आपने ध्यान से यहाँ से क्रैम करने हैं कि APC को 1 से आपने कंपेयर करना है और APS पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको आता है, MPS और MPC का समीशन 1 होता है, वो प्रूफ करना आता है। इसी तरह एवरेज APC और APS का समीशन 1 होता है, उसे प्रूफ करना आता है। तो सिंपल है प्रूफ करना, बस आपने फॉर्मूला ही एक्सटेंड करना है। जैसे MPS का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन S ओवर चेंज इन Y, इसका क्या था, चेंज इन C ओवर चेंज इन Y। तो प्लस में लिखा, बेस सेम था, सेम टाइम पे लिखा। तो हमें पता है कि Y 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, C और S में, और C और S को हम Y लिख सकते हैं। तो C और S ही था, यहाँ ऊपर Y आ गया, कट करके 1 प्रूफ हो गया। इस तरह आपका APS भी प्रूफ हो जाएगा। S ओवर Y C ओवर Y उसका बेस सेम था, S और Y का प्लस Y होता है, C का प्लस तो 1 प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह इस चैप्टर में ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एग्जामिनर क्रिएट करते हैं, टेबल्स आ जाते हैं मिसिंग वाले, MCQs में वैल्यू बेस डाल देते हैं, ये प्रूफ करने वाली इक्वेशंस आ जाती है, या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 1-2 बार वीडियो को देखना, ठीक है, सेपरेट पोर्शन में देखना। जितना आपने अभी करना है, पहले कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन तक वीडियो को देखना, बुक में से करना। उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन देखना, बुक में से करना। उसके बाद ये MCQs देखना और बुक में से करना। मतलब पूरी वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके देखना 1-2 बार, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप
पूरी वीडियो को एक साथ देखोगे तो सारे टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरह क्लियर करना, तो मुझे बताना कि आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो भी बताना, क्योंकि इसी टॉपिक पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो डिपेंडेंट है वो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर इसे आप करोगे तो नेक्स्ट भी आपको अच्छी तरह हो पाएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगी, तो पहले इसे आप 100% क्लियर करना। ओके, थैंक यू सो मच।